अब ये क्वेश्चन देखें आगे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन 2 चैप्टर लेके आया, एक तो ट्राइंगल है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है ये। अब ट्राइंगल में हमें जब पता है कि सिमिलरिटी का मीनिंग क्या होता है और सिमिलरिटी चेक कैसे करते हैं, मींस 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके लिए जो रूल है जिसको बोलते हैं हम ए एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल, मींस किन्हीं 2 ट्राइंगल के यदि तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग सेम हो जाएं, अब बात समझने तक तो ट्राइंगल होते हैं सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल में जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो होते हैं सेम। देखो 9th क्लास की कॉन्ग्रुएंसी और 10th क्लास की सिमिलरिटी यदि वो बात समझ में आती है तब ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, इधर देखो, सपोज इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, बोर्ड पर देखना, मींस SPT जिसका ये पूछा गया साइन, उसको मैं थीटा मान लिया तो हम साइन थीटा फाइंड करेंगे, अच्छी बात है। और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है भी। अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी ST अपॉन बोलो हाइपोटेन्यूज यानी क्या हो जाएगा PT। अब मुझे ना तो ST पता है ना PT पता है, मुझे इस ट्रायंगल की साइड्स पता है, तो भाई ST और PT कैसे निकलेंगे। और ये छोटा सा जो ट्रायंगल ये दिया गया है, तो बच्चा यदि सोचे कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। अब वो रिलेशन कैसे देखेंगे हम लोग, देखो मैंने इस एंगल को माना थीटा, अब ये दिया हुआ मुझे स्क्वायर, स्क्वायर में मैं क्या लिख सकता हूं कि SP जो लेंथ है वो इज इक्वल टू हो जाएगी PQ के, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। हाँ इसकी जरूरत है कि नहीं है वो समझना। अच्छा बताना ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, देखते हैं कौन बताएगा। वेरी गुड, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब समझना पूरा एंगल 90 है तो ये एंगल बचा 90 माइनस थीटा। अब इधर देखो, मींस एंगल TPQ ये 90 माइनस थीटा है। अच्छा ये एंगल 90 है बेटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, दोबारा पूछ रहा हूं देखना। ट्राइंगल PUQ, एंगल P है वो है 90 माइनस थीटा, एंगल U है वो है 90, मैं पूछ रहा हूं एंगल Q थीटा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो थीटा जब रखोगे, देखो आपके पास ये एंगल पता है, ये पता है, तो ये थीटा होते ही क्या होगा, इनको ऐड करो 180 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनना, अपने पास इन दोनों ट्रायंगल में, अब देखना ये एंगल किसके बराबर है, एंगल P बेटा किसके बराबर है, एंगल Q के, समझना, एंगल P एंगल Q के बराबर है। एंगल T इज इक्वल टू एंगल P इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, और एंगल S इज इक्वल टू एंगल U। तो पता है तुम करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे उसमें लिखोगे PTS, इस ट्रायंगल PTS सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल QPU। और जो बात बता रहा हूं समझना, हालांकि ट्रायंगल चैप्टर के बाद ही ये बात ढंग से समझ में आएगी। यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो, मतलब PT और QP ये साइड, फिर TS और इसकी साइड PU ये, और PS और QU ये रेशियो सेम होता है बेटा। अब तुम्हें क्या चाहिए देखना, तुम्हें ये चाहिए ST TS एक ही बात है, और PT चाहिए। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, ST के अपन में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन इस लाइन को ध्यान से देखो, इसको क्या तुम्हें बताना, PT पता है क्या, नहीं पता है, PU पता है, PU पता है, अच्छा, और मुझे U और Q ये कहीं आ रहा है, U Q वो इसमें आ रहा है, U Q इसमें आ रहा है, और PS पता है क्या, PS 17 है। तो देखो इन रेशियोज में तुम्हें एक रेशियो सेट करना है जिससे कि तुम्हें ST और PT का रेशियो निकल के आ जाए, ये बात खुद सोचनी है। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने यहां लिखा, इसको लिख लिया TS को ST, ठीक है। PU मुझे पता नहीं है,
पीयू को मैंने यही रहने दिया, ये छोटी सी, अच्छा पता है 8 सेंटीमीटर है तो इसको मैंने 8 लिख दिया बेटा, ये 8 लिखी हुई है, ठीक है। पीएस पता है क्या? हाँ तुम लिखोगे पीएस किसके इक्वल होगा? पी क्यू के, तो पीएस मुझे पता है कितनी हो गई है 17। अच्छा क्यू यू ये पता है क्या? क्यू यू का है ये 15, तो मुझे एस टी पता चल गई ना, इस इक्वेशन से एस टी क्या आ गई 8 इंटू 17/15। अच्छा मुझे जरूरत क्या थी वैसे, देखना किसकी जरूरत है मुझे जरूरत है एस टी अपॉन पीटी की। अच्छा पीटी ले दिए, अब मेरी बात सुनना, ऐसे मैं निकालूंगा तो निकल के आ जाएगी, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और हो रही है यहाँ पे मुझे। पीटी और क्यूपी पता है क्या? क्यूपी 17 और पीटी यदि यहाँ 70 रख दूंगा तो बस के इक्वल कर दूंगा फिर निकल के आ जाएगी। चलो वो कर ही देते हैं फिलहाल, फिर बाद में तरीके से समझाता हूँ। पीटी पता नहीं है, क्यूपी कितनी है 17 बता रहे हो आप, अच्छी बात है, और ये रेशियो मुझे पता है 17/15, तो यहाँ से पीटी आ गई, कितनी आ गई बेटा 17 इंटू 17/15, और यहाँ से ये एस टी आ जाएगी 17 इंटू 8/15, तो रेशियो कितना आएगा? देखो रेशियो में आएगा 17 इंटू 8/15 होल अपॉन 17 इंटू 17/15, 15 से 15 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, आंसर आएगा 8/17। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 8/17। अच्छा इस बात को समझते हैं ना, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि सिमिलरिटी की मुझे थ्योरम पता हो तो सुनना, साइड्स जो होती है प्रोपोर्शनल होती है, एंगल सेम होते हैं। प्रोपोर्शनल में जो ये जो लिखा हुआ मैंने रेशियो कि पीटी अपॉन क्यूपी, टीएस अपॉन पीयू, पीएस अपॉन क्यूपी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे, जो क्वेश्चन ट्रायंगल का है और ट्रिग्नोमेट्री डाल दी है, मतलब आप जब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सोच के समझ, सीबीएसई का ही है, हाँ प्रैक्टिस पेपर में दिया है कि बच्चा थोड़ा देख के कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और 2 चैप्टर क्लब कर दिए हैं। एक समझदार बच्चा चाहे तो ऐसा कर सकता था, क्यूबी पता है और मुझे निकालना था एस टी पीयू, तो इन रिलेशन से डायरेक्ट रेशियो भी निकाला जा सकता था। अल्टीमेटली आंसर क्या आया 8/17। हाँ चलो अभी मैं इस पे स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, रीजन क्या है कि ट्रायंगल तुमने कितना पढ़ा हुआ है, हालांकि मैंने समझाने की कोशिश की है, तो देखना, नोट करना, समझना इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में, ठीक दोहरा होता ना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो भाई अगला, हाँ यही देखो पहले ये वाला देखते हैं। ये क्या मैंने बताया था, सोचो समझो इस क्वेश्चन में, बेटा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम गिवन है, sin x प्लस cosec x इज इक्वल टू 2। मैंने ये सॉल्व करवाया था तो मैंने ये बोला था कि तुम cosec x को क्या लिख सकते हो, इसमें वो इंपॉर्टेंट है, बताओ 1/sin x, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा sin x का होल स्क्वायर प्लस 1/sin x इज इक्वल टू 2, इसका तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा sin x का होल स्क्वायर, जिसको sin स्क्वायर x में लिख सकता हूँ, प्लस 1 और ये आ जाएगा 2sin x। थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये sin x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू sin x इंटू 1 भी लिख सकता हूँ मैं, इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो ये चीज 0 हो रही है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट्स वाई sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन sin x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। मैंने इक्वेशन से sin x की वैल्यू निकाल दी। अच्छा मुझे बताओ, मुझे पता है कि cosec x जो होता है वो sin x का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो 1/sin x होता है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1/1 वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मुझे sin x और cosec x की वैल्यू पता है, अब मुझे यहाँ रखना है, मुझसे पूछ रहे हैं
कि साइन एक्स की पावर 19 कितना होगा और प्लस में कोसेक एक्स की पावर 20 कितना होगा। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है 1 की पावर 19 प्लस 1 की पावर 20, इसका आंसर क्या होगा। तो 1 प्लस 1 आंसर कितना होगा 2। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, हल्के होंगे ना, समझ के ही करना है इसको। हाँ यही कहाँ पे आया, सीबीएसई 2024। काफी पढ़ के तुमने बता पाया कि 24 लिखा है, ये समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा, एक बच्चा ऐसे सोच भी सकता था कि साइन एक्स और कोसेक एक्स का सम 2 है, तो ये पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है ये 1 हो जाए सर, ये 1 हो जाए तो 2 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी तुम सोच सकते हो। तो एक पॉसिबिलिटी तो आ रही है कि साइन एक्स भी 1 है, कोसेक एक्स भी 1 है, उसकी वैल्यू 2 हो रही है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। समझ गए। ये किसने कर लिया था भाई, हो गया था। अच्छा बताना, साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, यही है क्यों। 1/2 वैल्यू कब होती है, साइन 30 डिग्री पर। तो कंपेयर करके तुम a माइनस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो 30 डिग्री। या ऐसे भी लिख सकते हो सोच के कि सर साइन a माइनस बी जो है वो क्वेश्चन कह रहा है 1/2 है, ये तो तभी होगा जब ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही ये 1/2 है तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा, बोलो 60 डिग्री। कॉस में 60 पे 1/2 होता है, दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस बी कितना हो गया 60, ऐड करोगे तो ये कैंसिल, 2a की वैल्यू 90, a की वैल्यू 45, a की वैल्यू कहीं भी रख दो तो b आएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a ग्रेटर देन b है तो a को क्या बताओगे, a की वैल्यू 45। ठीक, अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया भाई। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ढंग से तुमने दिमाग लगा लिया, तो अगला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ये एंगल साइन में 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर, तो एंगल की वैल्यू 30 डिग्री रख दी मैंने। ये अब ये कब होता है 1/2 60 डिग्री पर, तो एंगल 60 डिग्री रख दिया, हमको सॉल्व करना है। तो सेम काम तो इसमें है, ये एंगल ये कितना कब होता है साइन में, √3/2 वैल्यू कब होती है 60 डिग्री पर। तो इक्वेशन बनेगी a प्लस 2b 60 डिग्री। cos 0 कब होता है 90 पे, तो a प्लस 4b 90 हो जाएगा। अब ये बताओ, ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, माइनस 4b में से 2b यहाँ बचेगा 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15, इसको उठा के यहाँ रख दो, 2 × 15 इज इक्वल टू 60, तो ये कितना है 30, a की वैल्यू कितनी आएगी 30, और a b से बड़ा है तो a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 15, सब कुछ सही है। 2 बार सीबीएसई ने दिया भी है एग्जाम में। हाँ चले आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना है यहां से, जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया सर, बताओ 37.5 और 7.5। अच्छा बताना, tan में a माइनस बी 1/√3 है, तो tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, और a प्लस बी 1 कब होता है 45, तो a प्लस बी 45, a प्लस बी की वैल्यू दोनों को ऐड कर दो, बताना ये 45 और 70 कितना हुआ 75, तो एंगल a की वैल्यू आएगी 75/2 डिग्री। पॉइंट में बता सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 75/2 डिग्री हो जाएगा। अब कहीं भी रख दो, यहाँ रख देते हैं a प्लस बी
45, ए की वैल्यू कितनी 75/2, ये 45 डिग्री, तो बेटा बी आएगा 45 माइनस 75/2, तो 90 माइनस 75/2, तो 25 नहीं 15/2, 15 नहीं बचेगा क्यों भाई? तो 15/2 कितना आएगा 7.5, पॉइंट्स में बताना है तो फिर ठीक है। ये 19 में सेम कैटेगरी क्वेश्चन है। अगला देखो, जल्दी बताओ इसको। 23 का सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बताओ a माइनस बी कितना आएगा एंगल? a माइनस बी कितना बनेगा बोलो? 0 डिग्री। 0 भी तो भाई जब एंगल 0 होगा तभी तो वैल्यू 0 होगी, तो 0 होगी इसकी वैल्यू। अच्छा इधर देखो, इधर तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, cos a प्लस बी की वैल्यू कितनी बनेगी 1/2, पता ना cos थीटा 1/2 60 डिग्री पे, तो a प्लस बी 60, a प्लस बी कितना 60 बेटा, फिर ऐड कर दिया, ये कैंसिल, 2a कितना 60, a कितना 30, b कितना 30, 30 आंसर आ जाएगा। एक जैसी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तुम ये देखो भाई सब। फिर देखो फिर आगे 24 में बोलो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी एंगल की 60, a माइनस बी की 30, a माइनस बी की 30 ऐड कर दो, कैंसिल, 2a कितना 90, a कितना 45, a 45, b कितना 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना होगा 15 डिग्री हो जाएगा। एक जैसे लगातार क्वेश्चन है, किसी एक को समझ लो सारे हो जाएंगे। आ रहे हैं समझ में? नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन तुम कह सकते हो थोड़ा सा हटके है, समझते हैं, थोड़ा ही हटके है। सुनो, द गिवन फिगर इज अ सेमी-सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, ठीक। मेक नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एंड शो दैट, अच्छा कंस्ट्रक्शन ये मैंने थोड़ा कर दिया है, हालांकि इतना गिवन नहीं था, ये फिगर गिवन था ये वाला बस, जो ब्लैक ब्लैक है। सेंटर पता है, रेडियस कितनी है 1 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। यार एक बात बताओ, तुम तो ये काम कर सकते हो कि तुम्हें तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा का, और टेन थीटा का मतलब होता है तो सही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन। हाँ, अब कोई तुम बेवकूफ बनाता रहे चल जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपने पास इधर क्या है 10। अच्छा लेकिन एंगल सेम नहीं है बेटा। अब इधर देखना, हम लोगों ने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखी थी, उस थ्योरम को समझना। किसी भी आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, समझना मेरी बात ध्यान से, और सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाए, वो एक दूसरे के हाफ होते हैं। सेंटर वाला एंगल डबल होता है और सरकमफ्रेंस वाला हाफ होता है। ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पर इधर देखो, इतनी लेंथ है, ये लेंथ, ये इसने यहाँ पर एंगल बनाया, ये थीटा, और इसी ने ये एंगल बनाया, ये θ/2 है। इस थ्योरम को यदि याद रखो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि θ/2 और थीटा है क्या। बेटा समझने वाली बात है। क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने कोशिश तो की है, प्रैक्टिस पेपर में दिया कि बच्चा इस तरह क्वेश्चन करना सीखे। अब मुझे एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं जो बता सकता हूँ, जैसे मैंने लिया ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल मुझे जो दिखाई दे रहा है ए बी और सी, या फिर मैं लिख सकता हूँ ए सी बी। मैं पूछूंगा अभी भाई ट्रायंगल ए सी बी, ये रेक्टेंगल किस पर है, बी पर है, क्योंकि इधर थी 90 तो ये भी 90। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन किया है।
ये गिवन था कि ये एंगल थीटा बाई 2 बना रहा था। अब सुनो, ये लेंथ कितनी है 1 यूनिट, क्योंकि रेडियस है ओ से लेके सी तक की लेंथ। फिर मुझे बताओ ओ से लेके ए तक की लेंथ कितनी होगी ए, ये भी रेडियस है, ये भी 1 यूनिट होगी भाई। ओ से लेके और यहां तक मैं पॉइंट मान लूं इसको डी, तो यहां तक कितनी होगी, ये भी 1 यूनिट है। अच्छा ओ से लेके बी तक की लेंथ मैं बता नहीं सकता हूं ये कितनी है, मैं इसको अज्यूम कर लूंगा x है मान लो। देखो मेरा टास्क क्या है कि मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखना बेटा, सपोज मैंने अज्यूम कर लिया अपने पास ये लेंथ है x, ये इतनी, देखना, और इस लेंथ को यदि मैं y ले लूं, ए बी लेंथ को, तो मुझे इस ट्रायंगल में x पता है, y पता है, ये लेंथ √x² y² पता है जिसकी वैल्यू 1 है। अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पर, बस समझना है एक बार, है ना। नहीं आते तुम्हारा नंबर है, बताओ जरा मुझे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो किस ट्रायंगल में निकल पाएगा साइन थीटा। ए, इसका नाम O है, इसका नाम B है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल AOB। तो बताना साइन थीटा कितना होगा, बोलो। y अपॉन 1 होगा बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, जिसको मैं OA बोल सकता हूं। अब cos थीटा कितना होगा, क्यों भाई cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी समझना बेटा। फिर देखो x अपॉन 1 होगी, ठीक है, मत समझो, तुम्हारी मर्जी है। देखो मेरा काम तो समझाने का है। हाँ क्वेश्चन तो मैं लग रहा हो कि बहुत ही इजी है सर, हम तो वैसे ही कर लेंगे देखते हुए, तो वास्तव में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, आराम से हल्का हल्का देखो, आगे चलो, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हें आते ही हैं उस पर कहाँ वर्डन करना है। हाँ सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना बनेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसकी वैल्यू हो गई y अपॉन 1 और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1, ये वैल्यू इतनी आ गई y अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा अब मुझे बताओ tan थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल में, देखना tan थीटा बाई 2 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, बोलो इसके लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा y, बेस की लेंथ कितनी होगी, ये होगी बेटा OB प्लस OC, और ध्यान से देखो OB की वैल्यू मैंने अज्यूम की है x और OC की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट, तो देखो tan थीटा बाई 2 यही आ गया और इसकी वैल्यू भी यही आ गई, तो तुम ये कह दोगे अब दैट्स व्हाई वी कैन से tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए तुम्हें इसमें क्या क्या करना पड़ा ये तुम्हें सोचना है। मैं एक बार फिर रिकॉल करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर एक गिवन था फिगर, उस फिगर में एक जो ब्लैक सर्कल है डॉटेड ये बना था, रेड कंस्ट्रक्शन सारा मेरा है, मींस उसने थीटा बाई 2 एंगल बताया था, ये बात मान लो। तुम्हें ये ड्रॉ करना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये काम खुद करना है। कैसे सोचा, 9th क्लास की थ्योरम आई कि किसी भी आर्क ने जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया और सेंटर पे एंगल बनाया तो सेंटर का एंगल डबल होता है। तो 9th क्लास का जो सर्कल चैप्टर था उसको याद रखना, और उसको बताया था उस समय। अब तुम ये समझ लो, सपोज मेरे पास ये सर्कल है, ठीक, और ये सेंटर है। अब आर्क लेंथ मैंने ले ली ए से लेके बी तक, ये एंगल बना रही है आर्क लेंथ यहाँ पर, और इसने ये एंगल बनाया, तो ये 2 थीटा था, ये थीटा था, ये रिलेशन था। तो देखो सेमी सर्कल में इसको बड़ा कर दो, सर्कल बन जाएगा, काम वही होगा। और कोई आर्क लेंथ कैसे एंगल बनाती है, उसके दोनों एंड को उठाओ और ज्वाइन करते हुए वहां ले जाओ। जैसे मैंने देखा आर्क इतनी है यहां से यहां तक, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, अब एक एंगल देखो ये बनना है कहां पे, सर्कमफ्रेंस पे, दूसरा एंगल यहां बनेगा सेंटर पे, उनमें रिलेशन होता है। मैं समझ गया कि तुम लोगों को आता है, मतलब प्रूफ कैसे कर दिया वो देख लो, यही क्वेश्चन छोटा सा था।